पिनी टॉकीज आपका दोस्त मैं आपके साथ ही का दोस्तों। एशिया कप 2025 के हवाले से बांग्लादेश ढाका के अंदर जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की एनुअल जनरल मीटिंग जो कि 23 जुलाई को होनी है, इस हवाले से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हाँ, सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस एनुअल जनरल मीटिंग को लेकर जी हाँ एक बहुत बड़ी जो है कन्फ्यूजन है, एक बहुत बड़ा इशू जो है वो सामने आया हुआ है। जी हाँ, इंडिया जो है बीसीसीआई जो है वो नहीं चाहता ये एनुअल जनरल मीटिंग ढाका या बांग्लादेश के अंदर हो, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब जो कि इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड भी हैं, वो इस बात के ऊपर डटे हुए हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एनुअल जनरल मीटिंग जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की है वो 23 जुलाई को बांग्लादेश ढाका के अंदर होनी है। और इस सारे मामले को लेकर बीसीसीआई एक अपनी लॉबी कर रहा है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी लॉबी कर रहा है। जी हाँ, इस लॉबी के दरमियान आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन जी हाँ नजम सेठी साहब ने एक बड़ी प्रेडिक्शन की है। जी हाँ, आपको पता है कि वो एक बहुत बड़े एनालिस्ट हैं और उन्होंने प्रेडिक्शन जो की है, उन्होंने कहा है कि दोनों बड़े बोर्ड की इस तकरार के अंदर लग ऐसे रहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को एक बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। उसकी सूरत में ये भी हो सकता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाए या मोस्ट प्रॉबली एशियन क्रिकेट काउंसिल ख़त्म हो जाए। जी हाँ, क्या अपडेट्स आ रही हैं, तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि एशिया कप 2025 जिसको होस्ट खुद इंडिया कर रहा है, वो अलहदा बात है कि ये एशिया कप जो है वो यूएई के अंदर होना है, लेकिन इसका होस्ट जो है वो बीसीसीआई यानी कि टीम इंडिया है। और इस वक्त आपको अगर पता हो कि T20 फॉर्मेट के अंदर भी टीम इंडिया बहुत ज़बरदस्त किस्म की पोजीशन में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं आपको प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि मैंने एक इसके ऊपर एक बाकायदा तौर पर एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, कि इंडिया जो है वो लॉबी कर रहा है, ठीक है, एक नई लॉबी जो है उसने स्टार्ट कर दी है एशिया कप 2025 के हवाले से। और मेरे ख्याल से हमारे बहुत से इंडियन फैंस को ये जो वीडियो थी या वो खबर जो थी वो शायद बहुत ज़्यादा बुरी लगी है, जिसके ऊपर उन्होंने डिसलाइक किया। दोस्तों, डिसलाइक करने की बात नहीं है, हम यहाँ से जो भी बात करते हैं वो टू दी पॉइंट जो चीज़ होती है उसके मुताबिक करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अगर कोई गलती होगी तो हम उसको हाईलाइट नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्रिकेट को प्रमोट करते हैं और क्रिकेट की बेहतरी में जो मुल्क भी बेहतर डिसीजन करेगा ना, हम उसको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो अब आते हैं जी मेन पॉइंट के ऊपर। आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, जी हाँ, उन्होंने इशू उठाया कि भाई बांग्लादेश और ढाका के अंदर जो है ना, वहाँ पर एशिया कप की एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। आपको बताता चलूँ कि कुछ टाइम पहले एक रिजीम चेंज हुई है बांग्लादेश के अंदर, और अब जो गवर्नमेंट आई है, जी हाँ, जो अब गवर्नमेंट आई है, बीसीसीआई का मानना है या इंडियन गवर्नमेंट का मानना है कि भाई ये प्रो इंडियन नहीं है, ये प्रो इंडियन नहीं है, तो उसका मतलब है वो प्रो पाकिस्तान है। दैट्स द डिफरेंस के इस दफ़ा FTP की जो सीरीज़ है यानी कि फ्यूचर टूर प्रोग्राम की जो सीरीज़ थी इंडिया की, उन्होंने वो अगले 7 सितंबर में पोस्टपोन कर दिया। कि आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर बांग्लादेश में इलेक्शन है, इन केस ऑफ कोई नई डिफरेंट गवर्नमेंट आती है और अगर वो प्रो इंडियन हुई, दैट्स द रीज़न फिर इंडिया जो है वो ट्रैवल करेगा बांग्लादेश। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि अगले 7 सितंबर में भी इंडिया बांग्लादेश ट्रैवल करेगा। अब उन्होंने बड़ा एक सिंपल सा एक फार्मूला किया कि उन्होंने लॉबी स्टार्ट कर दी है। जी हाँ, लॉबी स्टार्ट कर दी है, जिसके अंदर श्रीलंका जो है वो ऑलरेडी इंडिया के पूल में है, और अब ओमान और डिफरेंट कंट्रीज़ यानी कि UAE जो है वो भी इंडिया की तरफ है। और ये तमाम मुल्क जो हैं वो ये चाहते हैं कि ये जो एनुअल जनरल मीटिंग है एशिया कप 2025 के हवाले से, इसको शिफ्ट कर दिया जाए बांग्लादेश से। जबकि आपको बताता चलूँ कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो हेड हैं मोहसिन रजा नकवी साहब, वो इस बात पर बज़िद हैं कि भाई 23 जुलाई 2025 को ये जो मीटिंग है ना, ये बाकायदा तौर पर बांग्लादेश ढाका के अंदर ही होगी। और अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये एशिया कप 2025 का स्केड्यूल, एशिया कप 2025 के स्पॉन्सर्स, एशिया कप 2025 की जो एनुअल जनरल मीटिंग है, ये तमाम चीज़ें स्केड्यूलाइज की हुई हैं इस वक्त ICC के चेयरमैन जयशाह साहब ने, जिस वक्त वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड थे। ये नजम सेठी साहब ने सिलेक्शन नहीं की, ये भी आपको बता दूं, ये तमाम चीज़ें ऑल सेट उस वक्त की हैं
जब इंडियन गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट दोनों ऐसे थी, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि किस वजह से अपनी एक सिर्फ ज़ाती अना को सामने रखते हुए एक क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करने का क्या रीज़न है, मुझे यानी कि मेरी समझ से बाहर है। सेम ये स्नैरियो जो है वो अपनाया जा रहा है जो इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के अगेंस्ट करती है कि भाई अगर हमारे इनके ताल्लुकात नहीं ठीक है और ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो ठीक है, जाओ जी, हमने हम तुम्हारे साथ क्रिकेट भी नहीं खेलनी। मुझे ऐसा मोहल्ले में होता है ना कि दो बच्चे खेल रहे होते हैं और अगर उनकी लड़ाई हो जाए और एक की बॉल हो और एक का बैट हो और बाकी 10 लोग ना वैसे हो, तो वो जो बैट वाला होता है वो कहता है जी मैं तो बैट लेके जा रहा हूँ, और बॉल वाला कहता है जी मैं भी बॉल लेके जा रहा हूँ। तो उन दोनों के दरमियान डिसीजन ये होता है कि भाई अगर ये खेलेगा ना तो फिर मैं बैट नहीं दूंगा, और दूसरा ये कहता है अगर ये खेलेगा तो मैं बॉल नहीं दूंगा। तो सेम सिनेरियो जो है वो इस वक्त एशिया कप 2025 की एनुअल जनरल मीटिंग को लेकर हो रहा है, और इसका मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो सिर्फ और सिर्फ एशियन क्रिकेट को होगा। ये मैं आपको बड़ा क्लियर, क्योंकि दो बड़े बोर्ड हैं जो आपस में टकरा रहे हैं, और इसके अंदर एक चीज़ मैं ऐड करूं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल या के जो पैसे हैं ना वो बीसीसीआई नहीं लेता, बल्कि वो तमाम छोटे बोर्ड्स के अंदर जो है वो बांट देता है। और इसके पीछे ये होता है कि कभी भी किसी वोटिंग के मामला, किसी भी चीज़ के अंदर उसको सपोर्ट चाहिए होती है ना, तो भाई वो तमाम छोटे बोर्ड जो होते हैं ना वो जाकर चुप करके इंडिया के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। तो ये सिनेरियो जो है वो हमेशा जो है बीसीसीआई जो है वो अपनाता है, और हमेशा आईसीसी के अंदर वो बात करता है क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा मार्केट शेयर है, तो वहाँ पर वो ये बात करता है जी कि देखिए मेरा रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान ले रहा है, इंग्लैंड ले रहा है, ऑस्ट्रेलिया ले रहा है, डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो ले रहे हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि भाई आप क्रिकेट के प्रमोटर हैं, आप कहते हैं हम क्रिकेट नेशन है, सारी चीज़ें हैं, तो आप क्यों ये चीज़ जो है वो इसको डिवाइड कर रहे हैं कि भाई बांग्लादेश के अंदर भाई एक सिंपल सी मीटिंग है। और मोहसिन अल्लाह नकवी साहब ने बड़ा क्लियर किया, उन्होंने कहा कि जो नहीं आना चाहता वो जूम पर बैठ जाए। भाई आईसीसी का जो इजलास होता है उसके अंदर भी जो बोर्ड वहाँ नहीं शिरकत कर सकता, आप वो चुप करके जूम पर आ जाता है। और चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मुझे याद है कि मोहसिन अल्लाह नकवी साहब ने भी जूम के ऊपर जो था वो आईसीसी की मीटिंग अटेंड की थी, तो ये कोई बड़ी डील नहीं है, लेकिन बस एक ज़ाती ना है, ईगो है, क्योंकि बीसीसीआई ये समझता है कि अगर ये एनुअल जनरल मीटिंग बांग्लादेश ढाका के अंदर होती है तो भाई फिर उनकी हार है। जो कि मेरे ख्याल से अगर मैं इस बात को समझूं कि अगर ये मीटिंग वहाँ पर होती है तो इसमें ना बीसीसीआई की हार है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत है, ये तो भाई एक स्केड्यूल चीज़ है जो कि होनी चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग, इंडियन मीडिया ये दावा कर रहा है कि शायद इंडिया जो है वो जो है बाइकआउट कर दे एशिया कप का। तो दोस्तों आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है, या पाकिस्तान को बाहर कर दिया जाए एशिया कप से, ये भी मुमकिन नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है कि कुछ टाइम के बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 है, और अगर फॉर एग्जांपल इंडिया ये कह देता है कि भाई हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही कि हमने पाकिस्तान के साथ खेलना है, तो फिर पाकिस्तान भी ये बात कर सकता है T20 वर्ल्ड कप के अंदर, जो कि आईसीसी का इवेंट है और उसके हेड जय शाह साहब है, कि हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही कि हमने इंडिया के साथ खेलना। और ये हो सकता है, इसका सबसे बड़ा सबूत है चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जब इंडिया ने कहा था हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो फिर पाकिस्तान ने भी 3 साल का एग्रीमेंट किया कि भाई अब हम इंडिया जाकर नहीं खेलेंगे। और मुझे अब लग रहा है कि अब ये कंटिन्यू है, और अब ये कभी इसके ऊपर अगर आप कहना कि बर्फ़ गिर जाएगी और मामला ठंडे हो जाएंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, अगर इंडिया से पहल हुई कि इंडिया पाकिस्तान आकर खेलता है फिर तो शायद मामला सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन अगर इंडिया नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी भी जो है कोई भी इवेंट खेलने जो है वो इंडिया जाएगा। ये मैं आपको बड़ा क्लियर आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। तो नजम सेठी साहब ने कहा है कि अगर ये दोनों बोर्ड आपस में टकराए तो लग ऐसे रहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो मोस्ट प्रॉबली आने वाले वक्त के अंदर ख़त्म हो जाए। तो ये जो आने वाले दिन है ना, ये इस हवाले से बड़े अहम हैं। तो लिहाजा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय से ज़रूर कहा कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।